सच्चिदानन्दरूपाय विश्व उत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण में अनुराग रखने वाले भगवत सज्जनों, पिछले वीडियो में बताया गया अर्जुन भगवान से करबद्ध प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मैं किस प्रकार से आपका निरंतर चिंतन करता हुआ जानूं, और आपकी वाणी को सुनते सुनते मुझको बोध नहीं हो रहा है, आपकी अमृतमय वाणी। तो इसलिए आप विस्तार से इस पूरे ब्रह्मांड में जो जो आपकी विभूतियाँ हैं, जो आपका दिव्य ऐश्वर्य है, हमको बताइए। बहुत उन्होंने प्रार्थना किया, निवेदन किया। इस पर भगवान अपनी अहद कृपा के द्वारा उनको अपना भक्त मानते हुए भगवान बोले, श्री भगवान वाच हंतते कथिष्यामि दिव्या हि आत्म विभूतिः प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्ति विस्तरस्य मे। हे अर्जुन, मैं तुमको अवश्य अपने ऐश्वर्यों का, अपनी दिव्य विभूतियों का जो मुख्य मुख्य हैं उसी का मैं वर्णन करूंगा। क्यों कि इस पूरे त्रिलोक में जो है, पूरे ब्रह्मांड में मेरी विभूतियां इतनी हैं कि अगर मैं सबका कहने लगूं तो उसमें तो बहुत सारा समय लग जाएगा। करते करते वो तो मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। लेकिन तुम्हें मुख्य रूप से जानना चाहिए कि मेरी कौन कौन सी विभूतियां हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि जितने सारे प्राणी हैं, सभी भूतों के हृदय में स्थित मैं उनके आत्मा के रूप में स्थित हूं, और मैं सभी भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूं। कहने का आशय यह है, भगवान ही कह रहे हैं कि मैं किसी भी प्राणी की उत्पत्ति, उसकी स्थिति और उसके प्रलय का कारण भी मैं ही हूं। और जब जो भी चीज आपके इस स्थिर नजरों में है, आप जो देख रहे हैं जो है भौतिक नजरों में, तो उन चीजों के द्वारा भी आप परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। जैसे आदित्य के जो है 12 पुत्र थे, तो भगवान कहते हैं कि जो आदित्य के 12 पुत्र हैं उसमें मैं सर्वप्रथम, सर्वप्रधान, सर्वशक्तिमान मैं क्या हूं? मैं विष्णु हूं मैं। और इसके बाद जिसके पास प्रकाश है, ज्योतिर्वालों में मैं वो प्रकाशमान मैं सूर्य हूं। और ये सारे सारे जो नक्षत्र हैं, नक्षत्रों का स्वामी मैं चंद्रमा, सबका अधिपति मैं हूं। और ये जान लो, इस पूरे पर्यावरण में, पूरी पृथ्वी में 49 तरह की वायुएं चलती हैं। 49 तरह की वायुओं में जो सबसे श्रेष्ठ मरीच हैं, मैं वो मरीच हूं। और फिर कहते हैं कि इस पृथ्वीलोक में बहुत तरह के वेद पढ़े और पढ़ाए जाते हैं। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, लेकिन मैं इन सारे वेदों में प्रमुख रूप से सामवेद हूँ। क्यों? इस सामवेद में ही जो है बहुत सारी ऋचाओं का जो है ईश्वरीय कारण का वर्णन हुआ है। तो मैं वेदों में सामवेद हूँ। और देवलोक में बहुत सारे देवता लोग रहते हैं, तो उन देवताओं में मैं उनका सबका राजा मैं क्या हूँ? मैं इंद्र हूँ। और पुनः भगवान कहते हैं कि मनुष्य की जो है 11 इंद्रियां होती हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और सबका शासन करने वाला एक मन। तो मैं सारी इंद्रियों का अधिष्ठाता जो मैं मन हूं। समझ लीजिए, अगर मन नियंत्रण में है तो भगवान आपके बस में है। आपने मन को नियंत्रण नहीं किया तो आप ईश्वर की अनुभूति आप नहीं कर पाते। और साथ साथ भगवान कह दिए कि मैं सभी भूतों की चेतना हूँ। जब तक चेतना शरीर में है वो कुछ भी अनुभव कर सकता है, जो है ठंडा, गर्म, तीखा जो भी है। अगर चेतना विलुप्त हो गई तो शरीर प्राण रहते हुए भी वो निर्जीव है।
पुनः भगवान क्या कहते हैं अपनी विभूतियों के बारे में वर्णन करते हुए, ये रुद्र जो 11 होते हैं, इन 11 रुद्रों में सबसे प्रमुख भगवान कहते हैं मैं शंकर हूं, मैं शिव हूं। रुद्रों में रुद्राणाम शंकरोस्मी कहते हैं ना कि मैं रुद्र में शंकर हूं। और बहुत सारे यक्ष होते हैं, बहुत सारे राक्षस होते हैं, तो उन सबका अधिपति मैं कुबेर हूं, मैं धनाध्यक्ष कुबेर हूं। तो मैं फिर कहना चाहूँगा, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आप धन की इच्छा करते हैं तो अगर कुबेर जी की करेंगे सेवा पूजा तो आपको धन लाभ होगा। और ये वसु होते हैं 8 वसु होते हैं, उसमें सबसे प्रमुख का रूप भगवान में होता है कि मैं उसमें जो है पावक हूँ, यानी मैं अग्नि हूँ। और इस प्रकार भगवान अपनी विभूतियों को बताते हैं, उसमें मैं क्या हूँ, अग्नि हूँ और सभी प्राणियों की चेतना हूँ। इसके बाद से पुनः भगवान कहते हैं कि बहुत सारे पुरोहित लोग होते हैं, उन पुरोहितों में सबका स्वामी सबसे बड़ा पुरोहित मैं बृहस्पति हूँ। आपको ही पता होगा कि सारे जितने सारे ये ग्रह लोग होते हैं उसमें बृहस्पति यानी कि जुपिटर ये ग्रह सबसे विशालकाय है। उनकी महिमा, उनका कलर जो होता है गिरवा कलर, तो ये बोल दिए कि मैं सारे पुरोहितों में, यानी वो देव गुरु हैं, इंद्र भगवान के गुरु हैं, मैं उनका सबसे बड़ा, तो जितने सारे पौरोहित्य कर्म करने वाले हैं गुरु लोग हैं उनमें सबसे बड़ा बृहस्पति मैं हूँ। और फिर कई तरह की सेनाएं होती हैं, हर सेनाओं का एक सेनापति होते हैं, तो उन सभी सेनापतियों में स्कंद हूँ। स्कंद मतलब क्या, कार्तिकेय भगवान, जो खड़ मातुर भी जिनको कहते हैं, जो है उनकी 6 माताओं ने उनका जो है पालन पोषण किया। और जब देवासुर संग्राम हुआ तो कार्तिकेय जी की अध्यक्षता में ही जो है देवता लोग इस युद्ध को जीत पाए। और पुनः बहुत सारे जलाशय हैं संसार में, लेकिन छोटे मोटे से नहीं, जलाशयों में मैं सागर हूँ। और इसके बाद भगवान बताए महर्षियों के बारे में। महर्षि तो 10 हैं और सबसे बड़े भगवान बता दिए कि उन महर्षियों में मैं भृगु ऋषि हूं। क्यों जी? सभी के अंदर नहीं साहस था कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश किसको ही जो है सर्वप्रथम महान माना जाए, तो ये काम भृगु ने किया। और जाकर के क्षीर सागर में जब भगवान सो रहे थे, उनके ऊपर अपने चरण का प्रहार किए और इतना आघात करने के बाद भी भगवान उनके तलवे को सहलाते हुए कहे, भगवान अरे आप मेरे कठोर वक्षस्थल से आपका कोमल हृदय कष्ट पाया होगा, उसकी क्षमा करें। तो भृगु समझ गए कि सबसे अंदर सहनशीलता, इनके अंदर क्रोध नहीं है, और इसलिए वो कहे कि मैं जितने लोग महर्षि लोग हैं उनमें मैं भृगु हूँ। और वाणी हमारी जो होती है, बहुत सारे शब्द हम अनावश्यक बोलते रहते हैं, तो वाणी में सिर्फ जो शब्द एक अक्षर का ओंकार, ओम 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 ओम, ये साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। तो भगवान कह दिए उसमें जो है मैं क्या हूं, मैं ओंकार हूं। और इस प्रकार पुनः भगवान अपनी विभूतियों का ही वर्णन कर रहे हैं कि बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, तो पेड़ पौधे इतने सारे हैं, उसमें सबसे उपयोगी और महान वृक्ष पीपल का पेड़, जिसको अश्वत्थ कहते हैं। वृक्षाराम अश्वत्थोस्मि। और देवर्षि नाम नारद, और देवर्षि लोग जितने हैं सबसे प्रधान वो कौन है? देवर्षि नारद जी हैं। नारद के व्यक्तित्व के बारे में जितना कहा जाए कम है। वो भगवान के महानतम भक्त हैं और सारी विद्याओं के ज्ञाता हैं जो है, और नित्य दिन रात 24 घंटे कसते प्रति क्षण और नारायण नारायण का जाप करते हैं। तो उनको उन्हीं का स्वरूप पाना चाहिए। ये जो ब्रह्मा के जो
हुए थे मानस पुत्र लोग, उसमें इनका भी है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। और संगीत कला में, युद्ध कला में, सारे कला में अब मैं कितना उनका प्रशंसा कर सकूं। और इसके बाद से जब नारद की बात बता दिए, पुनः भगवान कहते हैं जो है कि मैं जलाशयों में क्या हूं, मैं जलाशयों में मैं सागर हूं। और ये गंधर्व लोग होते हैं, गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूं। चित्ररथ क्या करते थे, वो भगवान का गुणगान एकदम अच्छे से सुरों में गाया करते थे। तो जितने सारे गंधर्व लोग होते हैं उनमें भगवान कहते हैं मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूं। और अपनी तपस्या के द्वारा अष्ट सिद्धियां प्राप्त करने वाले उन सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूं। और पुनः भगवान कहते हैं कि बहुत सारे जो अस्त्र शस्त्र होते हैं, तो शस्त्रों में मैं वज्र हूं, शस्त्रों में मैं वज्र हूं। ये वज्र क्या है, वज्र महर्षि दधीचि की हड्डी को उससे बना करके इंद्र जो है वृत्रासुर का वध किए थे। इसलिए कारण से भगवान कहते हैं मैं शस्त्रों में मैं। और जो सारे दैत्य होते हैं, दैत्यों में भगवान कहते हैं मैं प्रहलाद हूं। तरह तरह के पशु हैं, खास करके वन्य पशु। तो वन्य पशु में पशुओं का राजा ये कहते हैं अपने को सिंह, मैं पशु में सिंह हूं। और पशु आ गए तो फिर पक्षी भी होते हैं, बहुत तरह तरह के पक्षियों का राजा अपने आप को भगवान कहते हैं मैं ये गरुड़ पक्षी हूं। नागों में मैं शेषनाग हूं। और गणना करने वालों में मैं काल हूं, समय। और बहुत तरह के जो है सांप होते हैं, तो सांपों में मैं वासुकी सर्प हूं। और ये भगवान बोले जो भी चीज़ है शिखर वाली चीज़ें होती हैं, उस शिखर वालों में मैं क्या हूं, जो है सुमेर पर्वत हूं। और जितने तरह के यज्ञ करते हैं मनुष्य लोग, ऋषि यज्ञ, भूत यज्ञ, देव यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, इस सारे यज्ञ में सबसे बड़ा भगवान का दी मैं जप यज्ञ हूँ। इसमें किसी भौतिक संसाधन की जरूरत नहीं होती है, बस एक ध्यान परमात्मा का लगे। तो ये भगवान कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि और स्थावराणाम हिमालय। और स्थिर रहने वाली वस्तु में मैं हिमालय हूँ। हिमालय एकदम अड़िग रहता है। पितरों में मैं ऐरमा नामक पितर हूँ। और शासन करने वालों में मैं यमराज हूँ। यमराज का शासन बहुत कठिन होता है। और इस प्रकार अभी 30वें श्लोक तक का बताया गया कि भगवान की विभूतियाँ तो बहुत है। ये पुनः पुनः जो है अगले वीडियो में भगवान के मुख द्वारा हम लोग पुनः सुनेंगे अभी उनकी विभूतियाँ क्या होती हैं। और बस आप थोड़ा सा तात्विक होइए और गीता अमृत धारा की धारा से जुटिए, आपका कल्याण होगा। जय श्री कृष्ण।